मित्रों, आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का प्रतियोगिता काव्य दर्पणम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज पुनः हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित या संचालित की जाने वाली जो परीक्षा है यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम, उससे संबंधित जो प्रथम इकाई है पारंपरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत जो प्रथम इकाई का निरूपण किया गया है वेद, उसके अंतर्गत ब्राह्मण स्वरूपम तद्भेदांश्चके यह विषय निर्धारित है। तो पूर्व वीडियो में हम लोगों ने ऋग्वेद यजुर्वेद के ब्राह्मणों का और उनमें जो विधानों का जो विधियां प्रतिपादित हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज पुनः हम लोग सामवेद से संबंधित ब्राह्मणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सामवेद से संबंधित ब्राह्मणों के बारे में चर्चा करें तो इसमें 9 ब्राह्मणों की चर्चा की गई है। तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमनीय ब्राह्मण। इस प्रकार से ये 9 ब्राह्मण यहाँ पर प्रतिपादित किए गए हैं। अब तांड्य ब्राह्मण की क्या विशिष्टता है या उसका क्या वैशिष्ट्य है, उसके महत्व के ऊपर हम लोग दृष्टिपात करते हुए सिंहावलोकन विधि से अध्ययन करेंगे। तो तांड्य ब्राह्मण सामवेद के प्रधान ब्राह्मण के रूप में इस ब्राह्मण को माना जाता है। इस ब्राह्मण का संबंध सामवेद के तंडी शाखा से है। इस ब्राह्मण में 25 अध्याय हैं। 25 अध्याय होने के कारण इसे पंचविंश ब्राह्मण भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण की तरह अति विशाल होने के कारण इसे महाब्राह्मण भी कहा जाता है। तो प्रश्न प्रतियोगिताओं में आता है कि भैया तांड्य ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? तो सामवेद का ब्राह्मण है। और इसमें यह किस में विभाजित है? तो ये अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्याय हैं? तो 25 अध्याय हैं, इसीलिए पंचविंश इसका नाम पड़ा। और ये सामवेद के तंडी शाखा से है। शतपथ ब्राह्मण की तरह जिस प्रकार से शतपथ ब्राह्मण अत्यंत विशद है, उसी प्रकार से यह ब्राह्मण भी अत्यंत विशद है, इसलिए इसको महाब्राह्मण कहते हैं। तो ये तो सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चर्चा करें तो इस ब्राह्मण में यागों में उद्गात्री के द्वारा अनुष्ठीयमान सभी कार्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके दूसरे तीसरे अध्याय में त्रिवृत, पंचदश, सप्तदश इत्यादि स्तोम विस्तुतियों का विशद वर्णन प्राप्त होता है। स्तोम विस्तुतियां अर्थात होम की पद्धतियों का वर्णन मिलता है। चौथे और 5वें अध्याय में गवामयन का वर्णन मिलता है। गवामयन यह वर्ष पर्यंत चलने वाला एक होम विशेष है, जो 1 वर्ष पर्यंत नित्य यज्ञ हुआ करता था, उसको गवामयन कहा जाता है। यह यज्ञ वर्ष पर्यंत चलता है। यही यज्ञ सभी सत्रों की प्रकृति है। 6वें और 12वें अध्याय के अंतर्गत 6वें और 12वें अध्याय पर्यंत तथा दूसरे अध्याय में भी ज्योतिष्टोम, उक्थ्य, अतिरात्रादि यागों का वर्णन। ये मित्रों बहुत से यागों की प्रक्रिया है, बहुत से याग है। कुछ 1 वर्ष तक होते थे, कुछ 7 दिन होते थे। तो इन समस्त यज्ञों का विधान इसमें मिलता है। 6वें अध्याय में ज्योतिष्टोम की उत्पत्ति, किस प्रकार से ज्योतिष्टोम यज्ञ की उत्पत्ति हुई, उद्गाता के द्वारा औदुंबरीय शाखा का स्थापन। उद्गाता जो सामवेद का विद्वान होता है, जैसे ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का उद्गात्री, यजुर्वेद का अध्वर्यु और सामवेद का उद्गाता माना गया है। तो सामवेद का जो
उद्गाता है उसके द्वारा औदुंबरीय शाखा का स्थापन तथा द्रोण कलश के स्थापन का वर्णन मिलता है। द्रोण कलश को किस प्रकार से स्थापित करना चाहिए इसका वर्णन प्राप्त होता है। 7वें 8वें अध्याय में रथ्यंतर, बृहद, कालेय आदि यागों का वर्णन मिलता है। 8वें और 9वें अध्याय में शास सवन का वर्णन मिलता है। 10वें से 15वें अध्याय तक द्वादशाह याग का वर्णन मिलता है। 16वें से 19 अध्याय तक विभिन्न प्रकार के एकाह याग का वर्णन मिलता है। 20वें और 22वें अध्याय तक अहियान याग का वर्णन मिलता है। 23वें और 25 अध्याय में विविध सत्रों का वर्णन मिलता है। इस ब्राह्मण का मुख्य विषय शाम के सोम याग का वर्णन है, अर्थात इसका विशिष्ट प्रतिपाद्यतम जो विषय है वो विशिष्ट प्रतिपाद्य विषय है सोम याग का विशिष्ट रूप से वर्णन करना। अब द्वितीय ब्राह्मण, इसको षड्विंश ब्राह्मण कहते हैं। इसके नाम में पंचविंश अध्याय के बाद भी एक नवीन अध्याय के जोड़े जाने का संकेत प्राप्त होता है। षड्विंश ब्राह्मण का अंतिम भाग अद्भुत ब्राह्मण कहलाता है। इसी तरह इसी की विषय वस्तु आगे चलकर प्रायश्चित्तों के रूप में विकसित हुई है। षड्विंश ब्राह्मण के अन्य भाग यज्ञों से संबंधित हैं। शेन याग, यह एक प्रकार का एक अभिचार कर्म है। ये ऋत्विज लाल वस्त्र और लाल पगड़ी धारण करते थे। यहाँ पर विधान भी प्राप्त होता है, लोहितोष्णीसा लोहित वाशसो नीवीता ऋत्विजः प्रचरन्ति। इस प्रकार का वर्णन भी प्राप्त होता है। तृतीय ब्राह्मण के, सामवेद के तृतीय ब्राह्मण के बारे में चर्चा करें तो साम विधान ब्राह्मण, यह ब्राह्मण में तीसरा प्रकरण है। एक प्रकरण में कृच्छ्राति कृच्छों का वर्णन मिलता है। कृच्छ्राति कृच्छों का वर्णन प्राप्त होता है। द्वितीय प्रकरण में किसी भी शत्रु को गांव से निकालने के लिए उस शत्रु को चौराहे पर लेटाकर उसकी शैया पर तथा उस पर चिता भस्म को लाकर छिड़कने का वर्णन मिलता है। इसमें सुवर्ण प्राप्ति के लिए मांस बलि के प्रयोग का वर्णन मिलता है। शामगान के द्वारा मणिभद्र नामक यक्ष विशेष के पूजन का वर्णन मिलता है। एक मणिभद्र नामक यक्ष है, उन यक्ष के पूजन का विधान इसमें प्राप्त होता है। सामगान के द्वारा मणिभद्र नामक यक्ष विशेष के पूजन का वर्णन मिलता है। रुद्र के अनुचरों की शांति के लिए सामगान या शाम विशेष का गायन कौतूहल वर्धक माना जाता है। विनायक और स्कंद की शांति के लिए शाम मंत्र के गायन का वर्णन मिलता है। शत्रु के विनाश के लिए सामगान का वर्णन मिलता है। राजयक्ष्मादि रोग के नाश के लिए सामगान का वर्णन मिलता है। उपपरिच्छेद में ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, नवीन ग्रह में प्रवेश के लिए, आयु वृद्धि के लिए बहुविध अनुष्ठानों को सामगान के साथ करने का वर्णन मिलता है। इसमें भूत प्रेतादि, गंधर्व, अप्सरा, देवतादि का भी साम विधान का वर्णन मिलता है। यह ब्राह्मण धर्मसूत्र की पूर्व पीठिका है। इस ब्राह्मण का मुख्य विषय दोषों के प्रायश्चित्तों का वर्णन है, अर्थात मुख्य विषय इसका क्या है? दोषों के प्रायश्चित्तों का वर्णन। इसी प्रकार से अभी हम लोगों ने पूर्व में जो पढ़ा उसका मुख्य विषय था, उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। और इस ब्राह्मण के मुख्य विषय के बारे में क्या चर्चा की गई कि यह मुख्य विषय इसका यह है कि दोषों के प्रायश्चित्तों का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। आर्षेय ब्राह्मण, तो इस ब्राह्मण में 3 प्रपाठक हैं और 82 खंड हैं। तो आप सामान्य इतना जानते रहें, इन समस्त ब्राह्मणों के बारे में इतनी जानकारी हो कि इसमें कितने अध्याय हैं, ये किस में विभक्त है, अध्याय में विभक्त है या अन्य किसी क्षेत्र में विभक्त है, इसको समझ लेना चाहिए। इस ब्राह्मण में सामवेद के उद्भावक ऋषियों के नाम उपलब्ध होते हैं। इस ब्राह्मण में सामवेद के प्रथम प्रचारकों के नाम प्राप्त होते हैं। सामवेद का प्रचार प्रसार किसने किया?
उनमें प्रथम प्रचारकों का नाम प्राप्त होता है। अगला 5वां ब्राह्मण है दैवत ब्राह्मण। दैवत ही देवताध्याय के नाम से जाना जाता है। इसके 3 खंड हैं। प्रथम खंड में देवताओं का वर्णन मिलता है, जैसे अग्नि, इंद्र, प्रजापति, सोम, वरुण, तुष्टा, अंगिरस, सरस्वती इत्यादि। द्वितीय खंडों में छंदों के देवताओं का वर्णन है। तृतीय खंड में छंदों की निरुक्तियों का वर्णन है। इन निरुक्तियों में से कतिपय निरुक्तियां आचार्य यास्क ने भी स्वीकृत की हैं। कुछ ही स्तुतियों को आचार्य यास्क जी स्वीकार करते हैं, अन्य को नहीं। उपनिषद ब्राह्मण, ये 6वां ब्राह्मण है उपनिषद ब्राह्मण। सामवेद का यह ब्राह्मण 2 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग 2 प्रपाठकों का है, जिसे मंत्र ब्राह्मण या छांदोग्य ब्राह्मण कहते हैं। इस ब्राह्मण के एक प्रपाठक में विवाह, गर्भाधान, सीमांतोन्नयन, चूड़ाकरण, उपनयन, समावर्तन तथा गुरु विद्यर्थक मंत्र मिलते हैं। दूसरे प्रपाठक में भूतबलि, अग्रहायणी कर्म, पितृपिंडदान, देवबलि, होम, दर्श पूर्णमास आदित्योपस्थापन, नूतन ग्रह प्रवेश, स्वस्त्ययन प्रसाद मंत्र प्राप्त होता है। इसमें गृह्य संस्कारों, गर्भाधान, मुंडन, उपनयन, विवाह आदि के इसमें प्रयुक्त होने वाले जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का उपाख्यान या उन मंत्रों का विनियोग सहित संकलन यहाँ पर प्राप्त होता है। इस पर सायण का भाष्य भी मिलता है, अर्थात उपनिषद ब्राह्मण में सायण जी का भाष्य भी प्राप्त होता है। दूसरे भाग में 8 प्रपाठक हैं। इस भाग को छांदोग्योपनिषद भी कहते हैं। इसको मंत्र ब्राह्मण भी कहते हैं। इसका अपर नाम है उपनिषद ब्राह्मण का मंत्र ब्राह्मण, और छांदोग्योपनिषद भी कहते हैं। संहितोपनिषद ब्राह्मण, ये 7वां ब्राह्मण है। तो सामगान के विवरण प्रदान के लिए यह ब्राह्मण अतीव उपकारक है। इसके नाम से संहिता या उपनिषद अर्थात संहिता का रहस्य प्रतिपादित होता है। सामान्यतया संहिता शब्द मंत्रों के समूह को कहते हैं। इस ब्राह्मण में 5 खंड हैं। सभी खंड सूत्रों में विभक्त हैं। प्रथम खंड में संहिता गान के विवरण और फल को बताया गया है। संहिता 3 प्रकार की होती है: देवहू संहिता, वाक्यहू संहिता, अमित्रहू संहिता। इसमें प्रथम संहिता मंगल कारणी है और अंत की 2 संहिताएं अमंगल प्रदा हैं। 8वें ब्राह्मण के बारे में चर्चा करें तो 8वां ब्राह्मण वंश ब्राह्मण के नाम से परिलक्षित होता है। यह ब्राह्मण 3 खंडों में विभक्त है। इसमें भी आर्षेय ब्राह्मण की तरह सामवेद की ऋषियों की सूची तथा उनकी वंशावली का वर्णन है। जैमनीय ब्राह्मण, जो 9वां ब्राह्मण है सामवेद का अंतिम, वो जैमनीय ब्राह्मण है। जैमनीय ब्राह्मण यह सामवेद की जैमनीय शाखा का ग्रंथ है। यह ब्राह्मण भी शतपथ ब्राह्मण की तरह विशाल तथा यज्ञानुष्ठान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 5 अध्याय हैं। प्रथम 3 अध्याय यज्ञ विधियों से संबंधित है। चतुर्थ अध्याय उपनिषद ब्राह्मण को और 5वां अध्याय आर्षीय ब्राह्मण को समाविष्ट करता है, अर्थात इसी में ये दोनों ब्राह्मण जो है समाविष्ट है या प्रविष्ट है, ऐसा कह सकते हैं। अब अंतिम वेद जो है अथर्ववेद, उस अथर्ववेद का एक ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। उस गोपथ ब्राह्मण के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो कहा यह अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। पूर्व भाग में 5 प्रपाठक अध्याय हैं तथा दूसरे भाग में 6 प्रपाठक हैं। प्रपाठक अध्याय कांडों में विभक्त है। कंडिकाओं की संख्या 258 है। ब्राह्मण साहित्य में इस ग्रंथ को उत्तरकालिक ग्रंथ माना गया है। इस ब्राह्मण के अनुसार अथर्ववेद से ही वेदत्रयी की उत्पत्ति बताई गई है। ओम की उत्पत्ति भी यहीं से हुई है। हाँ, आपसे जरूर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओम की उत्पत्ति किस ब्राह्मण से हुई है, तो आप जरूर बताएंगे कि यह अथर्ववेद के
गोपथ ब्राह्मण से ओम की उत्पत्ति हुई है। द्वितीय प्रपाठक में ब्रह्मचारियों के नियमों का सविशेष वर्णन मिलता है। इसी में वेदाध्ययन के 12 वर्ष तक यह निर्धारित किया गया है, वेदाध्ययन 12 वर्ष तक करना चाहिए, इसका निर्धारण इसी ब्राह्मण में है। तीसरे प्रपाठक में यज्ञों के चारों ऋतुजों के क्रियाकलाप का वर्णन मिलता है। चतुर्थ प्रपाठक में ऋतुजों की दीक्षा का विशिष्ट वर्णन है। पांचवें प्रपाठक में प्रथमतः 3 संवत्सर का वर्णन प्राप्त होता है, तत्पश्चात अश्वमेध, पुरुषमेध, अग्निष्टोम आदि यज्ञों का वर्णन मिलता है। उत्तर गोपथ ब्राह्मण के प्रतिपाद्य विषय सुव्यवस्थित नहीं है, किंतु इसमें अनेक प्रकार के यज्ञों का तथा तत्संबंधित आख्यायिकाओं का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से मित्रों, सामवेद के 9 ब्राह्मणों के बारे में एवं अथर्ववेद का एकमात्र जो ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, उसके विधान को विशद रूप से हम लोगों ने जाना। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। मित्रों, मैं वेद का कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ या वेद शास्त्र से संबंधित मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो तथ्य मेरे द्वारा प्रतिपादित किए जा रहे हैं, इन तथ्यों के द्वारा यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो भी प्रश्न बनेंगे, अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से इसका गहन अध्ययन कर लेते हैं, तो आप प्रतियोगिताओं में बड़े आराम से सरलता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यही हम सभी की कामना है। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए वाणी को विराम। पुनर्मिलामः। नमो नमः।